अरब की सरजमीन पर बसा एक ऐसा मुल्क जिसको हमने हमेशा जंगी हालात में ही देखा है, लेकिन ये अरब का पहला मुल्क है। कहा जाता है कि अरब कौम का आगाज उसी मुल्क से हुआ। यहाँ की सरजमीन पर ऐसे दरख्त भी मौजूद है जिनसे खून निकलता है। ये मुल्क आज अरब का हिस्सा होते हुए भी अरब से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगा। मतलब ना यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं और ना ही कोई तरक्की। तो शायद अब अपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किसकी बात करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यमन की सैर करवाएंगे। यमन वही मुल्क जो चाहे तो सिर्फ चंद मिनटों में पूरी दुनिया की तिजारत को बंद कर सकता है। एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद आपको यहाँ का माहौल भी हैरान कर देगा, क्योंकि यहाँ पर की जाने वाली प्राइवेट पार्टीज देखकर इंसान दंग रह जाता है और लोग अपनी अय्याशी के शौक को पूरा करने के लिए दूसरे अरब मुल्कों का रुख करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यमन के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाले मालूमात बताएंगे जिनसे आप बिल्कुल पहले नावाकिफ होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मेरी जान, आज के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। यमन, जिसे अरबी जुबान में अल यमन भी कहा जाता है, ये मगरबी एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत अरब मुल्क है। मगर यहाँ पर दूसरे अरब मुल्कों की तरह बादशाही निजाम कायम नहीं, बल्कि ये एक जमहूरी हुकूमत रखने वाला मुल्क है। यमन की सरहदें शुमाल में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में ओमान और जनूब में बहराए अरब और अफ्रीका के कर्ने अफ्रीका से मिलती हैं। ये दुनिया के गरीब तरीन इस्लामी ममालिक में शुमार होता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम यमन की आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 3,44,49,825 लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन ये आबादी यहाँ के सिर्फ वतनी लोगों की नहीं है। यहाँ की कुल आबादी का 92.8% हिस्सा वतनी अरबी लोगों का है, 7.4% सोमाली और बाकी 0.5% लोग दूसरी नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। यमन अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया के 34 नंबर आता है। नाजरीन, यमन का कुल रकबा तकरीबन 5,55,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यमन का दारुल हुकूमत थना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और कदीम शहर भी है। ये मुल्क का इक्तसादी शहर है। तारीख में ये शहर आज से 2500 साल क़िब्ल आबाद किया गया। कहते हैं कि अरब कौम का सबसे पहले आगाज इसी शहर की सरजमीन से हुआ, जो बाद में हिजरत करके दूसरी जगहों पर आबाद हुई। ये शहर अपनी खूबसूरत बिल्डिंग और मुनफरिद आर्किटेक्चर की बुनियाद पर पूरे अरब से सकाफत रखता है। दोस्तों, यमन के लोग आज इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमसाये मुल्कों के लोगों की तरह लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते। ये लोग एक गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन अगर हम यमन में की जाने वाली शादियों पर बात करें तो यहाँ की शादियां इंतहाई दिलचस्प और दूसरे अरब मुल्कों से भी मुनफरिद समझी जाती है। यहाँ के लोग शादियों में खास तौर पर सर पर रुमाल रखते हैं और ऊपर एक खास किस्म का खंजर बांधते हैं, जो कि उनका एक कल्चर है। ये लोग शादियों में अच्छी खासी फायरिंग भी करते हैं, पैसा खूब लुटाया जाता है और खास किस्म के खूबसूरत लिबास पहनते हैं, जो कि इंतहाई महंगे और शानदार भी होते हैं। दुल्हन और बाकी तमाम औरतें सोने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। ये लोग भी खानों में ऊंट, बकरे, दुम्बे और गाय की मंदी और मदफून बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मर्द रक्स करते हैं और खूब एंजॉय किया जाता है। यहाँ की शादियां 21 से 25 दिनों तक चलती है। और आपको बताते चलें कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अय्याश नहीं माने जाते, जैसे कि दुबई, कतर, कुवैत या सऊदी अरब के शेख। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि यहाँ के अरबी लोग अय्याशी करने के लिए दूसरे अरब मुल्कों का सफर जरूर करते हैं। यमन में शराब बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद सालाना लाखों लीटर शराब यहाँ बनाई भी जाती है और बेची भी जाती है। इसके अलावा ये लोग अपनी बनी शराब दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। मुल्क में डांसिंग बार बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर प्राइवेट जगहों पर पार्टीज का एहतमाम करते हैं, जहाँ पर नौजवान खूबसूरत लड़कियां डांस करती हैं और लोग खूब एंजॉय करते हैं। यमन में औरतें आम तौर पर नकाब करती हैं और अबाया पहनती हैं। यमन में आप किसी भी औरत की बगैर इजाजत की तस्वीर नहीं ले सकते। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। यमन में भी चोरी चुकारी बहुत ज्यादा है, लेकिन पकड़े जाने पर सख्त सजा और जुर्माना भी आयद करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो कुल आबादी का 99.1% हिस्सा मुसलमान है, जिनमें 34.1% हिस्सा शिया मुस्लिमाबाद हैं, जबकि बाकी सुन्नी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, अदन सिटी, जो कि यमन का पहला दारुल हुकूमत है, ये एक इंतहाई जदीद और खूबसूरत शहर है जो समंदर के किनारे पर वाक़ है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। शहर में यमन की बंदरगाह मौजूद है, जिसे आदन पोर्ट का नाम दिया जाता है। ये शहर 7वीं सदी ईस्वी में आबाद हो चुका है। इस शहर का कुल रुकबा 760 मुरब्बा किलोमीटर है और शहर की कुल आबादी 1,80,000 है। लोगों पर मुश्तमिल है। यमन की करेंसी यमनी रियाल है। 1 रियाल पाकिस्तानी ₹1.11 के बराबर और इंडियन ₹0.03 के बराबर है। ये अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी करेंसी इंतहाई कमजोर है और इंतहाई गरीब तरीन अरब मुल्क है। नाजरीन, यमन का शहर सना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से किसी एक ने आबाद किया। ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। यहाँ पर मौजूद जबल नूह वो पहाड़ है जहाँ पर हजरत नूह के बेटे ने खड़े होकर इस शहर के लोगों के लिए दुआ मांगी थी। आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि यमन की सरजमीन को अरबों की पहली सरजमीन भी कहा जाता है। कबीला कुरैश और कबीला अंसार भी यमन के रहने वाले थे, जो बाद में हिजरत करके सऊदी अरबिया की सरजमीन पर आबाद हो गए। प्यारे दोस्तों, यमन की सरजमीन पर पैदा होने वाली काफी दुनिया की सबसे महंगी काफी मानी जाती है। यमन अपनी ये काफी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है। यमन में एक ऐसे दरख्त की नस्ल भी मौजूद है जो दुनिया में किसी दूसरी जगह पर मौजूद नहीं। जी हाँ, इन दरख्तों को काटने से लकड़ी से खून निकलता है और इस खून से ये लोग खास किस्म की दवाइयां बनाते हैं, जिनसे ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाता है जो नामुमकिन हो। ये दरख्त छतरी की तरह के नजर आते हैं। नाजरीन, यमन के शुमाली इलाका जात इंतहाई खूबसूरत हैं और ठंडे भी हैं, जहाँ सर्दियों में हल्की बर्फबारी भी होती है और सब्जा भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पहाड़ खुश्क भी हैं और सरसब्ज भी। ये इलाका कुदरती ज़खायर से माला माल है। आपने दुनिया में
बेशुमार नशे और चीजें देखी होंगी और शायद इस्तेमाल भी की हों, जिसमें शराब, वाइन, सिगरेट, गुटखा, गांजा, चर्स वगैरह। लेकिन इन सब नशों के अलावा यमन के लोग एक खास किस्म के पत्तों का नशा करते हैं जिसे कात कहा जाता है। ये कात के पत्ते यहाँ की औरतें, नौजवान मर्द, नौजवान लड़कियां और बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। यमन का समंदर गल्फ ऑफ अदन से कौन नहीं वाकिफ। ये वो बहरी रास्ता है जहाँ से होकर अमेरिका जैसे मुल्कों के जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हत्ता कि यूरोप भी इसी रास्ते से ही तिजारत करता है। नाजरीन, ये वही यमन है। अगर चाहे तो इन रास्तों को बंद कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका और दूसरे कई मुल्कों का हाथ है। नाजरीन, ये वही यमन है जहाँ से हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यमन के लोगों से बेपनाह प्यार था और खास तौर पर हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इस इलाके पर मलका बिल्कीस की हुकूमत थी और दुनिया का तिजारती मरकज भी यही था। सन 600 की दिहाई में यहाँ इस्लाम आया और बहुत तेजी से फैलता चला गया। यमनी लोगों की एक कसीर तादाद ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की हिजरत की और वहाँ इस्लाम की दावत दी और इस्लाम को फैलाया। यमन की सरजमीन से 1987 में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसके बाद यमन को हर दिन तरक्की करना चाहिए थी, मगर ऐसा न हो सका क्योंकि शुमाली यमन और जुनूबी यमन की भी आपस में लड़ाइयों की वजह से हजारों जानों का नुकसान हुआ। दरअसल ये जुनूबी और शुमाली यमन शिया और सुन्नी हदबंदी है। शुमाली हिस्से में शिया और जुनूबी हिस्से में सुन्नी आबाद है और दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनी और आज तक यहाँ खाना जंगी भी चलती रहती है, जिस वजह से मुल्क हर आने वाले दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। आज यमनी लोग दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते हैं। मौजूदा वक्त में यमन की मईशत बहुत कमजोर है। शिया कम्युनिटी को ईरान और सुन्नी कम्युनिटी को सऊदी अरब की हिमायत हासिल है। प्यारे दोस्तों, यमन का सालाना GDP 69.963 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $2053 है। मजबूत मईशत के हवाले से ये दुनिया के 109 और फीकस आमदनी के लिहाज से 180 नंबर पर आता है। यमन में ड्राइविंग राइट साइड है, रोड खुले खुले हैं जो कि अच्छे भी हैं और खस्ता हाल भी। मुल्क में तालीम का निजाम भी मौजूद है लेकिन इंतहाई खस्ता हाल। हत्ता के मुल्क में मेडिकल का शोबा भी इंतहाई खस्ता हाल है। अच्छे डॉक्टर्स आपको बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। बहुत से इलाजात करवाने के लिए ये लोग सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी यमन के बारे में आज के दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वज़ीर ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीर ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब दिया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब को मारकर बादशाह का ताज ना गिरा सकी। ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी, जिसके हाथ में जादुई सेब था। वो 100 फीट के फासले पर गई और निशाना बांधा और सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोग खुश हो गए, तालियां बजाई और हर शख्स एक लड़की को शाबाशी देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इस लड़की को ढूंढा जाए। वज़ीर ने गांव-गांव, शहर-शहर सिपाही दौड़ाए, मगर लड़की का कहीं पता ना चला। 2-3 महीने बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई लड़की इसका ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लड़की सामने आई। इसने जादुई सेब फेंका, बादशाह का ताज गिरा और लड़की एक बार फिर से गायब हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने बहुत तलाश किया, मगर कहीं इसका सुराग ना मिला। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह उदास रहने लगा था और रोज़ सुबह अकेले शिकार को निकल जाता और शाम को वापस आ। एक दफ़ा वो जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। अचानक इसको दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। वो इधर बढ़ने लगा। ये एक बूढ़ी औरत का मकान था। इस औरत की एक बेटी थी और बहुत ही बदसूरत थी। बादशाह ने लड़की से मकान के अंदर जाने की इजाज़त मांगी। लड़की ने
صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں آ گئی، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اسے اندر لے آئی۔ اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کے کمرے میں سے اس بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس چیز پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی تاکہ بوڑھے الو کو کھلا سکوں، کیونکہ اس الو نے اسے 3 جادوئی سیب دیے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، اے بڑھیا، اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھولا اور وہ لڑکی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔